रज्जन अपने होठ कामेश्वरी यक्षिणी के होठों के पास लाते हुए कहता है, हाँ बताओ ना कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, प्यार। रज्जन चुप ही रहता है। उसका तो ध्यान ही नहीं था कि कामेश्वरी यक्षिणी क्या बोल रही थी। उसका ध्यान था तो सिर्फ और सिर्फ कामेश्वरी यक्षिणी के रस से भरे गुलाबी होठों पर, जिसका रस वो अपने लबों से चूम कर पीना चाहता था। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, एक पति को अपनी पत्नी से प्यार ही तो चाहिए होता है, बेइंतहा प्यार। एक पत्नी को अपने पति को इतना प्यार देना चाहिए कि वो कभी पराई स्त्री की तरफ मुंह उठाकर भी ना देखे, बस अपनी पत्नी के प्यार में ही हमेशा डूबा रहे। रजन कामेश्वरी यक्षिणी के होठों को देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे दोगी उतना प्यार कामेश्वरी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, हाँ पतिदेव जी, मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप पराई स्त्री के पास जाना तो दूर की बात है, उसका ख्याल तक आपके मन में नहीं आएगा। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही अपने लब रज्जन के लबों पर रखती है और उसे चूमने लग जाती है। रज्जन इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी ने खुद अपना कदम आगे बढ़ा दिया था, अब वो कैसे पीछे हट सकता था। अगले ही पल रज्जन भी कामेश्वरी यक्षिणी पर टूट पड़ता है, वो भी उसके लबों को चूमने लग जाता है। रज्जन और कामेश्वरी एक दूसरे के होठों का चुंबन लेने लग जाते हैं। रज्जन और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया था। जब रज्जन देखता है कि कामेश्वरी यक्षिणी ने पूरी तरह अपने बदन को उसे सौंप दिया था, तो रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को चूमते हुए ही इतनी शातिर तरीके से धीरे धीरे कामेश्वरी यक्षिणी के वस्त्र उतारना शुरू करता है कि कामेश्वरी यक्षिणी को इस चीज का आभास ही नहीं होता है। वो तो बस रज्जन के चुंबन में ही मधोशी के साथ डूबी रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी के बाद रज्जन अपने वस्त्र भी आहिस्ते आहिस्ते खुद उतारने लग जाता है और अगले ही पल दोनों पूर्णतः निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब सिर्फ एक चादर थी जिसमें वो दोनों लिपटे हुए थे। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के अंदर की काम वासना को और ज्यादा जागृत करने के लिए उसे चूमने लग जाता है। हर चुंबन के साथ कामेश्वरी यक्षिणी अपने ऊपर से अपना काबू खोते जा रही थी और वो रज्जन के बदन के करीब जाते जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपनी आंखें बंद करके रज्जन के बदन को चूमने लग जाती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के आगोश में समाने लग जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी भी आहें भरते हुए अपने नाखूनों से रज्जन की पीठ को खरोंचने लग जाती है, उसकी पीठ पर प्यार भरी खरोंच देने लग जाती है। रज्जन भी कराहने लग जाता है। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी की तड़प बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर फिर एक बार खिड़की पर जाती है और वो चांद को देखने लग जाता है। रज्जन चांद को देखते हुए मन में सोचने लग जाता है, मुझे जल्दी करना होगा, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। रज्जन को बीच में इस तरह रुकता हुआ देखकर कामेश्वरी यक्षिणी को बहुत अजीब लगता है। जब वो पाती है कि रज्जन उसे प्यार नहीं कर रहा है तो वो तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। इस वक्त रज्जन की नजर खिड़की की तरफ ही थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपने हाथ रज्जन के चेहरे पर ले जाती है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, वहां खिड़की पर क्या देख रहे हैं आप पतिदेव जी? पहले तो रज्जन घबरा जाता है, पर अगले पल मामले को संभालते हुए बड़ी ही चालाकी के साथ कहता है, बस देख रहा हूँ कामेश्वरी कि उस चांद में ज्यादा चमक है कि तुम्हारे बदन में। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन से पूछती है, तो क्या देखा आपने, किस में ज्यादा चमक है, उस चांद में या मुझ में? रज्जन जवाब देता है, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है कामेश्वरी, जाहिर सी बात है तुम्हारे बदन में एक ऐसी चमक है जो पूरी दुनिया से अंधेरे का नामो निशान ही मिटा दे। कामेश्वरी यक्षिणी फिर शर्माने लग जाती है। रज्जन हवस भरी निगाहों के साथ कामेश्वरी यक्षिणी के बदन को देखते हुए कहता है, मैं भी अपने अंदर के अंधेरे को तुम्हारे बदन की रोशनी से मिटाना चाहता हूँ कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तो मिटा लीजिए ना पतिदेव जी, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भर लीजिए मेरे बदन की रोशनी को अपने बदन के अंदर और मिटा दीजिए अपने अंदर के अंधेरे को। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात कहती है, रज्जन अपना चेहरा कामेश्वरी यक्षिणी की तरफ लाता है और उसे फिर से चूमना शुरू कर देता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर से अपनी आंखें बंद कर देती है। इस तरह रज्जन और कामेश्वरी यक्षिणी के मिलन ने दोनों के अंदर की कामवासना को पूरी तरह जागृत कर दिया था। एक यक्ष और यक्षिणी जब काम क्रीड़ा की स्थिति में होते हैं तो किसी एक का बदन गर्म तो दूसरे का बदन पूरी तरह ठंडा हो जाता है। वहीं यहाँ पर भी हो रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी का बदन बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ रज्जन, उसका बदन आग के गोले की तरह गर्म हो गया था। कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे को देखते ही रज्जन समझ गया था कि उसने कामेश्वरी यक्षिणी की काम वासना को पूरी तरह से जागृत कर दिया है। रज्जन मन में सोचता है, यही सही वक्त है वो करने का, आधा काम हो चुका है, अब इस आधे काम को पूरा करता हूँ। रज्जन मन ही मन मंत्र पढ़ता है और कामेश्वरी यक्षिणी के बदन को कसकर अपने सीने से सटा लेता है। वो कामेश्वरी यक्षिणी के बदन के इतने करीब आ गया था कि वो उसके जोर से धड़कते दिल की धड़कन को भी साफ सुन पा रहा था।
देखते ही देखते कामेश्वरी यक्षिणी का बदन जो ठंडा पड़ा हुआ था, उसकी नाभि में मूवमेंट होने लग जाता है। वो धीरे धीरे हिलने लग जाती है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कामेश्वरी यक्षिणी की नाभि में जान आ रही हो। जब रज्जन की नजर कामेश्वरी यक्षिणी की नाभि पर पड़ती है और वो ये सब होते हुए देखता है, तो वो और तेजी के साथ मन में मंत्र पढ़ता है और फिर से कामेश्वरी यक्षिणी के गालों को चूमने लग जाता है। इस बार जब रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के गालों को चूमता है तो वहां से अपने होठ हटाता ही नहीं है। गर्म लोहे की तरह रज्जन का बदन तपने के कारण उसके पूरे बदन पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग गई थी। वो सारी पसीने की बूंदें रज्जन के सीधे हाथ की उंगलियों की तरफ जा रही थी। रज्जन के पैरों पर भी जो पसीने की बूंदें थीं, वो उसके सीधे हाथ पर आ रही थी। देखते ही देखते रज्जन के बदन की सारी पसीने की बूंद रज्जन के हाथ में जमा होकर एक बड़ी सी पानी की बूंद में परिवर्तित हो जाती है। रज्जन और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों ही अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में आ गए थे। दोनों ही कस कस कर आहें भरने लग गए थे। आहें भरने के साथ ही उन दोनों का दिल जोरों से धड़कने लग गया था। रज्जन के बदन पर अब एक भी पसीने की बूंद नहीं थी। सारी बूंदें हाथ में जमा होकर एक बड़ी बूंद में बदल गई थी और कामेश्वरी यक्षिणी के बदन का भी इस वक्त सबसे ठंडा जो भाग था, वो उसकी नाभि थी, जिसमें इस वक्त मूवमेंट हो रहा था, जो बंद खुल रही थी। रज्जन अभी भी मन में मंत्र बड़बड़ाते जा रहा था। जैसे ही वो मंत्र पूरा पढ़कर खत्म करता है, वो कामेश्वरी यक्षिणी के गालों को चूमना बंद कर देता है। अपनी नजरें नीचे की तरफ करते हुए कामेश्वरी यक्षिणी की नाभि को देखता है और अपनी उंगली में आए हुए बड़ी सी पसीने की बूंद को कामेश्वरी यक्षिणी की नाभि के अंदर डाल देता है। जैसे ही रज्जन के पसीने की बूंद कामेश्वरी यक्षिणी की नाभि के अंदर जाती है, कामेश्वरी दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ती है। ये चीख इतनी तेज थी, पहले तो ग्रेवयार्ड कोठी इस दर्द भरी कराह के साथ गूंज पड़ती है और उसी के साथ वो चीख ग्रेवयार्ड कोठी के सारी खिड़की के कांच तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी की यह चीख बाहर निकलने के साथ ही पूरे आसमान में गूंजने भी लग जाती है। उस गूंज के साथ ही रज्जन का बदन गर्म से ठंडा पड़ने लग जाता है। वो थक कर कामेश्वरी यक्षिणी के बदन के ऊपर ही ध्वस्त हो जाता है। वो हाँफने लग जाता है, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो काम जिसके लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, उस काम में वो कामयाब हो चुका था। जैसे ही रज्जन के पसीने की बूंद कामेश्वरी यक्षिणी की नाभि की सतह तक पहुंचती है, कामेश्वरी यक्षिणी का पेट हल्का सा उभर जाता है। ये संकेत था कि उसके पेट में रज्जन का अंश आ गया था। उसकी कोख भर चुकी थी। एक यक्षिणी की कोख इसी तरह भरती थी, एक यक्ष के काम क्रीड़ा के दौरान आए पसीने से, जो किसी और ने नहीं बल्कि रज्जन ने अपनी चालाकी से भरी थी। रज्जन, जो कि कामेश्वरी यक्षिणी के बदन पर ध्वस्त पड़ा हुआ था, वो अभी भी कामेश्वरी यक्षिणी की कोख को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट लाजमी थी। आखिर उसे अपने मकसद में सफलता जो हासिल हो गई थी। देखते ही देखते रज्जन के शरीर का ताप नॉर्मल होने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रज्जन की सारी काम वासना खत्म हो गई हो। पर कामेश्वरी यक्षिणी का बदन अभी भी ठंडा था और उसका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि कामेश्वरी अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसे एहसास तो हो गया था कि उसकी कोख में रज्जन का अंश जा चुका था, पर उसकी काम वासना इतनी ज्यादा थी कि उसे अभी भी अपने अंदर की काम वासना मिटाने की ज्यादा तड़प थी। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन से कहती है, आप फिर रुक गए पतिदेव जी, ये बार बार आप रुक क्यों जाते हैं? ऐसे थोड़ी प्यार किया जाता है। प्यार तो तब तक किया जाता है जब तक आपके बदन का हर एक हिस्सा कराह ना उठे। रज्जन इतना ज्यादा थक गया था कि उसके अंदर कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। वो बस कामेश्वरी यक्षिणी के बदन के ऊपर पड़ा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को हिलाते हुए कहती है, पतिदेव जी, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, या फिर थक गए आप? रज्जन हिम्मत करते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, हाँ सुन रहा हूँ कामेश्वरी, अब बस हो गया, सुहागरात की रात अब हम यहीं खत्म करते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, ऐसे कैसे हो गया पतिदेव जी, अभी तो मेरी प्यास ही नहीं बुझी है और आप है कि ऐसे बेसुध होकर पड़े हुए हैं। रज्जन थकान के कारण फिर कुछ जवाब नहीं देता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कामेश्वरी यक्षिणी खिड़की की तरफ चांद को देखते हुए कहती है, अभी तो बस आधी रात बीती है, आधी रात तो बची हुई है पतिदेव जी। मेरे अंदर तो बहुत रोशनी भरी हुई है, आपके अंदर का सारा अंधेरा मिट गया क्या? रज्जन बड़बड़ाते हुए कहता है, सिर्फ अंधेरा नहीं कामेश्वरी, मैं भी मिट चुका हूँ, अब बस करो। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, नहीं पतिदेव जी, अभी रात बची हुई है और जब तक सुबह नहीं होती आप सो नहीं सकते। आखिर सुहागरात उसी रात को तो कहते हैं जब एक पत्नी का सुहाग उसको सारी रात जगाता है। मुझे तो आपको बहुत सारा प्यार देना है, इतना प्यार कि आप कभी किसी पराई स्त्री के पास ना जाए। रज्जन कहता है, तुम बहुत प्यार दे चुकी हो कामेश्वरी, वैसे भी कोई मूर्ख ही होगा जो तुम्हें छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाए। तुम में जो बात है वो किसी स्त्री में नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी मुंह बनाते हुए कहती है, पतिदेव जी,
आज न मेरे सामने आपकी चालाकी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। मैं आपकी ये चिकनी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। आज की रात तो मुझे बहुत यादगार बनानी है, जो सिर्फ आप बना सकते हैं। रंजन मन में सोचता है, बना तो दी यादगार कामेश्वरी, तुम्हारी कोख में अपना बच्चा देकर। रंजन चालाकी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से भी कहता है, बना तो दी इतनी यादगार रात कामेश्वरी, अब मैं और क्या करूं। कामेश्वरी यक्षिणी रंजन को उठाते हुए कहती है, वही कीजिए पतिदेव जो पहले कर रहे थे, चलिए उठिए। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने हाथों से रंजन को हिलाते हुए उठाने की कोशिश करने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी के बार बार कहने पर रंजन उठने की कोशिश तो करता है, पर वो इतना ज्यादा थक चुका था कि कुछ कर ही नहीं पाता है और कामेश्वरी यक्षिणी को चूमने की कोशिश करते हुए ही टप से उसके बदन पर ही गिर जाता है। रंजन को इस तरह अपने बदन पर गिरता देख कामेश्वरी यक्षिणी हंस देती है। कामेश्वरी यक्षिणी हंसते हुए कहती है, आपकी तो बुरी हवा निकल गई पतिदेव जी, बहुत ढीले हैं आप। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात सुनकर रंजन को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर इस कामेश्वरी के अंदर ये कैसी वासना भरी हुई है जिसे मैं एक यक्ष होकर भी शांत नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं वो लेखक कैसे इसकी वासना को मिटाता है, कैसे कामेश्वरी यक्षिणी उसके साथ इतनी खुश थी। लगता है मुझे कुछ और ही करना होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।